Hello, this is me Rajnish Chakraborty. On this video, we are going to discuss थर्मल जोन ऑन अर्थ अर्थात विश्व के ताप कटिबंधों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए हम कैसे बात करेंगे कि जो भी पैराग्राफ हमको दिया गया है उस पैराग्राफ में इंक्लूड की गई जानकारी को हम जो भी डायग्राफ है, ठीक है, जो चित्र वगैरह के माध्यम से समझा जा सकता है उसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में कहा किया जा रहा है कि अक्षांशों के अनुसार सूर्य की किरणों की स्थिति से पृथ्वी को 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ओके, तो यहाँ पे पहली जानकारी जो ज़रूरी हो जाती है और पढ़ने का तरीका भी यही है कि हर एक लाइन पे जो भी जानकारी है उसे एक्वायर करते जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पहले यही हमें देख लेना है कि वो रेखाएं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में मैंने कुछ ऐसी रेखाएं यहाँ पे दी गई हैं जो कि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जा रही हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो रेखाएं, वो काल्पनिक रेखाएं जो कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाती हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये 0 डिग्री के समानांतर होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 0 डिग्री के समान अंतर में उत्तर की तरफ जाती हैं, अर्थात प्रति डिग्री में समान अंतर पाया जाता है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इन सभी डिग्रियों के बीच में अगर मैं 1 डिग्री को उठाऊं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का गैप कितना है, कितनी दूरी है, कितना अंतर है, तो 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में भी माप करें तो 111 किलोमीटर का अंतर ही आता है। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जितनी अक्षांश रेखाएं आपको मिलेंगी उन सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और उठता है कि भाई भूमध्य रेखा है अर्थात जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उस अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ कितनी अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। अगर हम उत्तर की तरफ चले तो हम काउंट करते हुए चलें तो कितनी अक्षांश रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, तो ये 89 अर्थात 89 अक्षांश रेखाएं हमको उत्तर की तरफ मिलती हैं। और इसी प्रकार अगर हम भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलें तो उस तरफ भी हमको 89 अर्थात 89 अक्षांश रेखाएं प्राप्त होती हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो इनको ऐड करने के बाद हमारा 178, ठीक है, 178 नंबर आता है। अगर इस 178 अक्षांश रेखाओं में से 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा है, ठीक है, इस रेखा या इस अक्षांश को भी जोड़ दिया जाए तब हमारे पास नया नंबर मिलता है और वो नंबर 179 अर्थात 179 का होता है। ठीक है, तो हमारे पास कुल अक्षांश रेखाएं 179 अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। अगर हम बात करें कि भाई जो नॉर्थ पोल होता है, ये यहाँ पे एक डॉट होता है, बिंदु होता है, इसी प्रकार दक्षिण की तरफ भी एक नॉर्थ साउथ पोल होता है जिसे हम साउथ दक्षिणीय बिंदु कहेंगे। ठीक है, अगर उनको दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तब ये संख्या 181 बन जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी जो एक्स्ट्रा जानकारी है ये अक्षांश रेखाओं के बारे में है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 21 जून की स्थिति यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने एक चित्र लगा रखा है जो कि 22 दिसंबर की स्थिति को वो इंडिकेट करता है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इंक्लूड किए हुए है जिसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे हमने यहाँ पे देखा पहले इस पैराग्राफ में कि अक्षांशों के अनुसार, तो मैंने अक्षांश देख लिया और आपको बता दिया कि अक्षांश क्या होते हैं और कितने होते हैं
और किस तरफ कितने होते हैं। अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो कितने हैं, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कितने अक्षांश रेखाएं हैं, और इनको जोड़ लिया जाए तो कितनी अक्षांश रेखाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में अगर थे भी तो ये क्लियर हो गए होंगे, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है वो भी क्लियर मैंने की है। ठीक है, ये क्लियर अक्षांश के बारे में। अब हम देखते हैं सूर्य की किरणों की स्थिति से। तो सूर्य की किरणों की स्थिति से ताप कटिबंध निर्धारित होते हैं। तो कैसे? ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य की किरणें क्या होती हैं। ठीक है, और कैसे पृथ्वी पे आती हैं और किस अवस्था में रहती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सूर्य से तापमान आता है, ठीक है, तो वो लघु तरंग के बीच लघु तरंग के रूप में पृथ्वी तक आता है। ठीक है, और ये जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी तक आती हैं, ये दो तरीके से आती हैं। एक तो भैया सीधे आएंगी, दूसरी बात की ये तिरछी होती हैं। जो किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस भूभाग पे पड़ती हैं वहाँ पे तापमान कम होता है, और जहाँ पे ये रेखाएं सीधी पड़ती हैं वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। और ये जिन्हें मैं कभी कभी रेखाएं कह देता हूँ, जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का विकिरण है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में सीधी ये किरणें पड़ती हैं उनमें तापमान ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, उसे उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में तापमान कम होता है, ठीक है, उन्हें शीत क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी बनी रहती है, वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। ओके, तो एक पॉइंट आता है कि भाई ये सूर्य की किरणें किन क्षेत्रों पे लंबवत पड़ती हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो जोन है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पे तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तापमान कम होने लग जाता है। कम होने की वजह से इसे हम शीतोष्ण और शीत कटिबंध डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो 21 जून की मैंने स्थिति का एक यहाँ पे चित्र लगा रखा है। तो 21 जून में होता क्या है कि 21 जून को सूर्य की जो किरण होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा चूंकि उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ता है, इस वजह से उत्तरी ध्रुव की तरफ 6 महीने दिन रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि सूर्य उत्तरायण है, सूर्य की उत्तरायण होने की वजह से दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, 6 महीने रात रहती है। ओके, और एक विशेष पॉइंट और आता है कि भाई ये सूर्य की किरणें जो हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा में लंबवत ही क्यों पड़ती हैं, क्या किन्हीं दूसरे अक्षांशों पे नहीं पड़ती? तो बात आती है पृथ्वी का झुकाव। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो शायद ऐसा ये स्थिति ना बन पाती, पर पृथ्वी के झुकाव की वजह से सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही बना रहता है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर। अगली स्थिति हम देखते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर में क्या होता है देखिए, तो 22 दिसंबर का वह टाइम पीरियड जहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ने की वजह से, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव की तरफ अग्रसर है, तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पे यहाँ पे अब 6 महीने की रात होती है। ओके, ये क्लियर। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि भाई यहाँ पे कुछ कोण भी बनते हैं, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिपथ में, जो कि अंडाकार परिपथ होता है, उस पे परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, जिसे हम पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कक्षीय तल है पृथ्वी का। इस कक्षीय तल में पृथ्वी घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है चारों तरफ। इस कक्षीय तल और पृथ्वी के अक्ष एक्सिस, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ये क्लियर। और एक बात और कि इसी कक्षीय तल पे एक लंब डाला जाता है 90 डिग्री का।
जिसे हम कक्षा पर लंबवत रेखा कहते हैं या ऑर्बिट नॉर्मल कहते हैं। इस ऑर्बिट नॉर्मल और पृथ्वी के अक्ष के बीच बनने वाले कोण का मान 23.5 डिग्री होता है, और 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे। अब बात करेंगे हम उष्णकटिबंध के बारे में, टोरिड जोन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कौन सी है? इसे हम कर्क रेखा कहेंगे। जो 0 डिग्री से अगर मापें उत्तरी ध्रुव की तरफ तो 23.5 डिग्री पर हमें कर्क रेखा प्राप्त होती है। तो इस कर्क रेखा और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसे मकर रेखा कहते हैं। ये रेखा मकर रेखा होती है और ये कर्क रेखा होती है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, भूभाग को हम उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणों की सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंध में होती है। ओके, आप विश्व मानचित्र में ये देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश आएंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती देश इसमें शामिल होते हैं, अमेजन बेसिन वगैरह, मैक्सिको, ये क्षेत्र इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका उष्णकटिबंध। इसके अलावा अगर हम देखें वो आपका शीतोष्ण कटिबंध है। इस शीतोष्ण कटिबंध को हम समशीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध दोनों कटिबंधों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जो उष्ण कटिबंध के पास वाला क्षेत्र होता है हम उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, और जो शीत कटिबंध के पास वाला क्षेत्र होता है हम उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो हम शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो स्थिति क्या है कि यह 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस वाले क्षेत्र को हम समशीतोष्ण, इसी को हम शीतोष्ण नाम से भी जानते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं यहाँ पे? यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ेंगी तो तापमान कम होता जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? इसलिए यहाँ पर तापमान क्या होता है? मध्यम होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा चाइना और कुछ मुस्लिम देश इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना वगैरह। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। ये क्षेत्र आपका कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। याद रखिएगा कि ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं सूर्य की वो तिरछी पड़ती हैं और तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, बर्फ़ जमी रहती है। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है अगर हम ये देखें तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुव के बीच में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। विशेषता क्या है कि सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी होती हैं। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है
और यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। जैसे कि आप इस वर्ल्ड मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये ग्रीनलैंड, ठीक है, कनाडा का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है, इसके अलावा रसिया का ऊपरी भाग हो गया। तो ये क्षेत्र कहलाता है आपका शीत कटिबंध।